हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पे बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने जा रही हूँ। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो काफ़ी क्रिस्प है और शॉर्ट फॉर्म में है। आप इसे खुद से लिख सकते हैं। ये मुश्किल से 10-12 पेज में आ जाएगा अगर आप इसे छोटा छोटा लिखे तो। मैंने काफ़ी बड़े बड़े लिखा हुआ है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके रिवीजन में। मैंने इसमें काफ़ी कुछ ऐड किया हुआ है तो चलिए डिस्कस करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। 1773 में क्या होता है, 1773 में अलावर्दी खान को बिहार का नवाब बनाया जाता है। उसके पहले देखा जाए तो फर्स्ट यूरोपियन जो बिहार में आते हैं वो है पोर्चुगीज़। एंड ट्रेड सेंटर पोर्चुगीज़ अपना ट्रेड सेंटर हुगली में सेटअप करती है, जहाँ से वो पटना आया करती थी बोट के थ्रू। ठीक है। दैट टाइम बिहार वाज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट पीटर, जिसको हिंदी में सोरा भी बोलते हैं। और फिर सिल्क, ओपियम, शुगर ये सब भी प्रोड्यूस किया जाता था उस वक्त बिहार में और काफ़ी फेमस था इन चीज़ों के लिए बिहार। सॉल्ट पीटर से एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी जुड़ी हुई है जिसको बोलते हैं नोनिया कम्युनिटी। ये कम्युनिटी काफ़ी मतलब ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट पीटर बनाया करती थी। सॉल्ट पीटर का प्रोडक्शन इस कम्युनिटी से रिलेटेड था। और फिर ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्राई किया कि फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए पटना में 1620 में, बट वो 1620 में फेल्ड हुई। फाइनली 1651 में वो सक्सेस हो गई थी पटना में फैक्ट्री लगाने में। और आलमगंज पटना में ही है जहाँ पे फैक्ट्री बनाया गया था। इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंटरेस्ट था वो कॉटन क्लॉथ, ग्रेन्स, सॉल्ट पीटर यही सब चीज़ों पे था सिर्फ। बाद में वो इंडिगो प्रोडक्शन पे भी अट्रैक्टेड टुवर्ड इंडिगो प्रोडक्शन। ठीक है। 1632 में डच फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई पटना में। ठीक है। डच की पहली फैक्ट्री थी ये बिहार में, पटना में। अब जहाँ पे ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी वहाँ पे अब पटना यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और बिहार का सूबेदार शाइस्ता खान ने ट्रेडिंग पे टैक्स इम्पोज कर दिया था उस वक्त। ठीक है। जिसके कारण जॉब चार्नोक नाम का कोई ब्रिटिशर्स थे जिसने कि हुगली सिटी को लूट लिया था। ठीक है। उसके बाद 1717 में फारूक सियार, सबको पता है कि फारूक सियार उस समय नवाब था। और फिर मतलब ब्रिटिशर्स और फिर नवाब के बीच में 1717 में सेटलमेंट होता है जिसमें कि फारूक सियार ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए अलाउ कर देता है बिहार और बंगाल में, और उनको दीवानी राइट्स भी दे देता है। उसके बाद फिर जीन बाप्टिस्ट ट्रेवेनियर, ये फ्रेंच ट्रेवलर है, मर्चेंट था, जिसने अपने यात्रा के दौरान बताया कि पटना जो है वो सेकेंड बिगेस्ट सिटी था। ठीक है। फिर ट्रैवलर मैनरिक ने पटना की पॉपुलेशन 2 लाख बताई थी। इंग्लिश मर्चेंट जॉब मार्शल एंड पीटर मुंडी पटना में आते हैं और वो 1630 और 34 के बीच तक रहते हैं पटना में, बिहार में। फिर आता है बैटल ऑफ प्लासी। ये होता है 23 जून 1757 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डेट, 23 जून 1757 आप याद रखेंगे। फिर बैटल में एक्चुअली इस बैटल में क्या होता है कि एक साइड होता है मीर जाफ़र और फिर रॉबर्ट क्लाइव, फिर राय दुर्लभ, ओमी चंद्र और फिर जगत सेठ। ये एक साइड होता है और दूसरा साइड होता है सिराजुद्दौला। ठीक है। तो इनके बीच में ये बैटल होता है। इस बैटल के बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। इसी दौरान मीर जाफ़र कब पटना आता है रॉबर्ट क्लाइव के साथ। ठीक है। फिर मीर जाफ़र को क्लाइव जो है वो अपॉइंट करता है मीरान को डिप्टी नवाब ऑफ द बिहार। लेकिन मीरान को डिप्टी नवाब तो अपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में उसके पास कोई पावर नहीं होता है।
ठीक है। कंटेम्प्रेरियस देखा जाए तो मतलब तत्कालीन मुगल रूलर थे वहाँ पे अली गौहर और जिसको शाह आलम II भी बोला जाता है, ठीक है। उसने ट्राई किया था कि मुगल रूल को वापस बिहार एरिया में रीस्टैब्लिश किया जाए उस टाइम जब बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे, लेकिन वो फेल रहा। 1783 में गोलघर बनाया जाता है पटना में, ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, ताकि बिहार में सीवियर फमाइन आए तो उसको टैकल किया जा सके। उस वक्त गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हास्टिंग था वहाँ पे 1783 में। सिंस मीर जाफ़र डिड नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ ब्रिटिशर्स, मीर जाफ़र को जो नवाब बनाया गया था, पपेट की तरह बनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था, तो वो ब्रिटिशर्स का डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को रिप्लेस कर दिया मीर कासिम के साथ, ठीक है। फिर मीर कासिम, उसके बाद मीर कासिम जो है वो कैपिटल ट्रांसफ़र करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। उसके बाद फिर आता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है। 1764 में इसका डेट इम्पॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। शुजा-उद-दौला एक साइड होता है, शुजा-उद-दौला नवाब ऑफ अवध और शाह आलम II मुगल रूलर और मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, और दूसरी साइड है इंग्लिश रूलर हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो इनके बीच में ये बैटल होता है जिसमें कि इंग्लिश जीत जाता है। इंग्लिश को फिर इस जीतने के बाद इंग्लिश को दीवानी राइट्स मिलता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। 1765 में ट्रीटी होती है जिसमें बंगाल और बिहार जो डुअल सिस्टम के अंदर आ जाता है, और ये डुअल सिस्टम का जो ब्रेन चाइल्ड है वो रॉबर्ट क्लाइव होता है, ठीक है। इसी डुअल सिस्टम के बाद ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार का दीवान अपॉइंट किया जाता है सितबराई को, और बंगाल का दीवान अपॉइंट किया जाता है मोहम्मद रजा खान को, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1781 में जमींदार्स ऑफ पटना रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम काशी चैत सिंह रिवॉल्ट। काशी में जो चैत सिंह थे उनके रिवॉल्ट से इन्फ्लुएंस्ड होकर पटना के ज़मींदार जो है वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं, बट वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद फिर 1793 में बिहार को परमानेंट सेटलमेंट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। उसके बाद आफ्टर टेकिंग द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार अंडर इंग्लिश कंट्रोल, बिहार का क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंग्लिश कंट्रोल में आ जाने के बाद चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को अपॉइंट किया जाता है फर्स्ट इंग्लिश मैजिस्ट्रेट। याद रखिएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को अपॉइंट किया जाता है फर्स्ट इंग्लिश मैजिस्ट्रेट। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन बिहार में कुछ चेंजेस होता है, उसको दिखाते हैं मॉडर्न एरा में। 1865 में पटना और गया 1865 में सेपरेट कर दिया जाता है, उसको डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है। देखिए पटना, ये रहा पटना एंड गया, ये बाद में, ये सब छोटे छोटे सब बाद में बनते हैं। पटना गया उसमें बड़ा बड़ा वो डिस्ट्रिक्ट था तो उनको डिवाइड करके 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, पहले एक थे। फिर 1866 में सारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड। सारण डिस्ट्रिक्ट, ये सारण है, पहले बड़ा होगा, ये डिवाइड कर दिया गया और चंपारण डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर 1869 में सम एरिया ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट वाज इंक्लूडेड इनटू तिरहुत। अब देख सकते हैं तिरहुत ये ग्रीन वाला है, तो पटना का कुछ एरिया जो है वो तिरहुत में चला गया, ठीक है। उसके बाद तिरहुत वाज डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा, ठीक है। ये रहा दरभंगा, ये दरभंगा डिवीज़न है, ठीक है। 1875 में तिरहुत को तिरहुत ये बड़ा सा होता है, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिवेरियंस है जो कि हम कल पढ़ेंगे।